चले तो पिछले हम लोग 2 वीडियो में देखे हैं बहुपद का चैप्टर, सब पिछले 2 वीडियो में देख चुके हैं ना। पहला वीडियो में 2.1, 2.2 और दूसरे वीडियो में 2.3 देखे थे। आज हम लोग देखेंगे 3.1। तो गौर से आप लोग ध्यान से देखिएगा, है ना। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का पहला एक्सरसाइज। तो इसमें क्या है कि 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। तीनों क्वेश्चन में क्या करना है, शब्दों से जो है वाक्यों में क्वेश्चन दिया हुआ है ना, और इसको समीकरण में चेंज करना है ना। शब्दों को समीकरण में चेंज करना है ना। कथन दिया हुआ है, इसको सिर्फ और सिर्फ समीकरण में चेंज करना, हल नहीं करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, उम्र पे आधारित है। अभी आगे भी अगला एक्सरसाइज में भी उम्र पे आधारित क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उम्र पे आधारित आगे भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, कुर्सी लेकर है, कुर्सी बाहर से लेकर। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितना साल पहले? 7 साल पहले 7 गुनी आयु का था, और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। समझेगा बात। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, वर्तमान आयु मानेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु कितना? 1 वर्ष है, और उसके पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु कितना है? Y वर्ष। कितना बोला? 7 साल बाद उसका उम्र कितना? 7 साल पहले 7 गुनी आयु का था। 7 साल पहले कितना था? 7 गुनी। तो देखिए प्रश्न से 7 साल पहले ये x - 7 था, और ये 7 साल पहले y - 7 थी। कौन? उसकी पुत्री। 7 साल दोनों में 7 साल घटाएंगे ना। जैसे मान लो अभी कोई बच्चा अगर 15 साल का है, कोई बच्चा अगर 25 साल का है वर्तमान में, तो 7 साल पहले 15 साल वाला 8 साल का रहा होगा, 7 घटाए ना उसको बोलने, और 25 साल वाला 18 साल का रहा होगा, उसमें भी 7 घटाए। तो जितना भी उम्र अभी फिलहाल होगा 7 साल पहले का बात करें तो दोनों जो है 7 साल कम होगा। तो आफ्ताब का वर्तमान में x है उम्र, और उसके पुत्री का वर्तमान में उम्र है y। तो 7 साल पहले दोनों क्या होगा, दोनों में 7 साल घटाना पड़ेगा। क्यों 7 साल पहले गए हैं? क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 साल पहले आफ्ताब का जो उम्र है, उसके पुत्री का जो समय उम्र था उसका कितना गुना था? 7 गुना था। पुत्री का जो उम्र मालूम चल गया, उसका 7 गुना कर दिए। क्या हो गया? x - 7, और उधर क्या हो गया? 7y - 49। अब आपका उधर से हम 7y लाएंगे, इधर -7y हो जाएगा। -7 और +49 बराबर 0 हो गया। तो हो गया x - 7y + 42 = 0 हो गया आपका समीकरण में -42। ये समीकरण 1 हो गया। 2 चर में कितना समीकरण बनता है? 2 समीकरण बनता है। अब फिर क्या बोला? 3 साल बाद आफ्ताब जो है उसके पुत्री का क्या गुना हो जाएगा? 3 गुना। तो 3 साल बाद जाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों में हम 3 जोड़ेंगे। 3 साल बाद जो है दोनों में कितना जोड़ेंगे? 3। आफ्ताब में भी 3 साल जोड़ देंगे, उसके पुत्री में भी 3 साल जोड़ देंगे। क्या गुना हो जाएगा? 3 साल बाद जो इसका उम्र है आफ्ताब का, उसके पुत्री का क्या गुना है? 3 गुना है। 7 साल पहले 7 गुना था, तो 7 से गुना किए। 3 साल बाद 3 गुना है, तो क्या किए हैं? पुत्री में 3 से गुना किए। ठीक है, समझ गए। तो जितना साल पहले बोलेगा उतना घटाना पड़ेगा, जितना साल बाद बोलेगा दोनों में उतना जोड़ना पड़ेगा। उसका जितना गुना कहेगा उतना गुना कर देना है। ठीक है, तो ये उम्र वाला क्वेश्चन बहुत आसान टाइप का होता है ना। वर्तमान आयु दोनों में मानते हैं, जितना साल पहले बोलेगा उतना घटाएंगे, और जितना बाद में बोलेगा उतना क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक है, तो आपका हो गया x - 3y = 6 बन गया आपका दोनों समीकरण। तो कथन को हम लोग समीकरण में व्यक्त कर चुके हैं। अब ग्राफीय विधि, जब हम लोग ग्राफ वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो ग्राफीय विधि भी आपको सिखाया जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ से हल करना है, लेकिन इस एक्सरसाइज में हल करने का बात नहीं बोल रहा, सीधा बोला है कि कथन को समीकरण में व्यक्त करना है।
ठीक है, बीज गणितीय रूप में इसको हम लोग बीज गणितीय रूप में ये व्यक्त हो गया। अब ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए इसको ग्राफीय विधि से हल करना पड़ेगा। आने वाले एक्सरसाइज में ग्राफीय विधि से हम लोग को पढ़ना है क्वेश्चन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि क्रिकेट टीम के क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि क्रिकेट टीम का जो है कोच है वो कुछ बल्ला और कुछ गेंद खरीदता है, ठीक ना। तो कितना बल्ला कितना गेंद, एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा, 3 बल्ला और 6 गेंद 3900 रुपया में। और उसी प्रकार का जो है बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद उसने 1300 में खरीदा, 1 बल्ला और 2 गेंद 1300 में खरीदा। बाद में पहले क्या खरीदा, 3 बल्ला और 6 गेंद। तो हम लोग दुकानदार के पास जाते हैं तो एक बार 3 गो सामान का दाम पूछते हैं कि पहले 1 का पूछते हैं, कितना का पूछते हैं, 1 का पूछते हैं, है ना। जब भी जाते हैं दुकानदार के पास तो हम लोग कोई भी हमको कपड़ा भी लेना है तो 4 गो का एक बार दाम नहीं पूछते है ना, हमको पूछते हैं पहले 1 का दाम कितना है, तब उसका 4 का अपने आप 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसका 4 का नहीं। एक ही तरह का अगर सामान हो, है ना, जैसे मार्करे है तो दुकानदार के पास जाएंगे तो एक के मरते 16 गो मार्कर का दाम थोड़े पूछेंगे, 1 का तो पूछेंगे, 16 गो हमको खरीदना है तो 16 से गुना कर देंगे। तो बल्ला खरीदने गए हैं 3 गो बल्ला 6 गो गेंद, तो हम लोग को पहले क्या पता किए होंगे, 1 बल्ला का कीमत और 1 गेंद का कीमत। तो माना कि 1 बल्ला का कीमत कितना है, माना कि 1 बल्ला का मूल्य जो है वो आपका 100 रुपया है, कितना, 100 रुपया, ठीक है। और 1 गेंद का कीमत कितना है, 1 गेंद का कीमत है आपका, 1 गेंद का मूल्य है y रुपया। दोनों का दाम अलग अलग होगा ना, इसलिए अलग अलग माने हैं, ठीक है। जब 1 का मालूम चल गया तो क्या पता चला कि 3 बल्ला खरीदे हैं, 6 गेंद खरीदे हैं। तो दुकानदार 3 बल्ला की कीमत कैसे निकाला होगा, तो 1 बल्ला का जितना दाम है उसको 3 से गुना कर दिया होगा तो 3 बल्ला का कीमत निकल गया होगा, ठीक है। और 6 गेंद का कीमत कैसे निकला होगा, तो 1 जो गेंद का कीमत है उसको 6 से गुना कर दिया होगा। अब हमसे वो कितना लिया, 3900 रुपया, तो दोनों का दम्बा जो आया होगा उसको जोड़ के हमसे कितना ले लिया होगा, 3900। ये हो गया समीकरण 1। अब पुनः प्रश्न से अब क्या हुआ है, पुनः प्रश्न से गए हैं तो फिर दोबारा हम जो है 1 बल्ला खरीदे हैं, तो 1 बल्ला की कीमत 1 से, तो 1 रुपया हमको लगा होगा। अगर 2 खरीदते तो 2x हो जाता, 4 को बल्ला खरीदते तो 4x हो जाता। दोबारा में 1 ही बल्ला दोबारा में खरीदे तो दोबारा में हमको बल्ला कितना रुपया लग गया, 100 रुपया लग गया। और गेंद क्या खरीदते हैं, 2 गो, तो 1 गेंद का कीमत y रुपया है तो 2 गेंद का कीमत हो जाएगा, y को 2 से गुना कर देंगे, जितना गेंद खरीदेंगे 1 गेंद की कीमत को उतना से गुना करना होता है। तो 1 बल्ला और 2 गेंद दोनों मिलाकर हमको लग गया कितना, 1300 रुपया लग गया। अब आपके सामने है 2 गो समीकरण दूसरा वाला। तो शब्दों से ऐसे ही समीकरण में कन्वर्ट करना होता है ना। कथन को पढ़ के उसको समीकरण में अगर व्यक्त करना रहेगा तो कथन को बड़ा बारीकी से पढ़ेंगे इत्मीनान से, है ना, कुर्सी लेकर उधर से, है ना। कथन को बड़ा बारीकी से पढ़ेंगे, ठीक है, और उसको हम लोग समीकरण में चेंज करने का कोशिश करें। तभी 2 क्वेश्चन देखे हैं, 2 टाइप का आ गया। इससे पहले पहला क्वेश्चन उम्र वाला था जो कि अगला एक्सरसाइज में भी आएगा। कॉन्सेप्ट उसका समझ चुके हैं कि वर्तमान मानते हैं, जितना साल पहले बोलेगा उतना दोनों में घटाएंगे, जितना साल बाद बोलेगा दोनों उतना में जोड़ेंगे। और दूसरा हम लोग बोले देखे अब क्वांटिटी वाला, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन जो 3 नंबर आने वाला है वो भी सेम इसी प्रकार इसी टाइप का आएगा, क्वांटिटी वाला कहेगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर। फिर वही बात है, दुकानदार के पास गए हैं तो एक के बाद तो 2 केजी सेब का दाम नहीं पूछेंगे, पूछेंगे तो पहले कितना, 1 केजी का, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 1 केजी सेब का दाम हमको नहीं यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, तो मान लेंगे माना कि 1 केजी सेब का दाम कितना, 1 केजी सेब का मूल्य कितना है, 100 रुपया है। और 1 केजी अंगूर भी 1 केजी अंगूर का कीमत, 2 चीज लिए हैं, सेब भी अंगूर लिए हैं। 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है। अब उसी तरीके से हम आसानी से समीकरण बन जाएगा कि हमको 160 रुपया क्या चीज का देना पड़ा है, 2 केजी सेब का और 1 केजी अंगूर का। तो 1 केजी सेब का x है तो 2 केजी का 2x हो जाएगा। 1 केजी का जब मालूम चल गया तो 2 केजी लेना है तो क्या करेंगे, 1 केजी के दाम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अंगूर हमको 1 ही केजी लेना है तो 1 केजी का दाम y है तो y रहेगा। और दोनों मिला के हमसे कितना लिया, पूरा 160 रुपया। तो बन गया समीकरण 1। अब पुनः प्रश्न से आप गौर से देखिएगा,
अब दोबारा फिर गए हम लोग खरीदने, तो कितना लिए, अब लिए 1 महीना बाद वही सेब और अंगूर का कीमत सेम ही था, तो 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर लिए, 4 केजी सेब लिए और 2 केजी अंगूर लिए। पैसा हमको देना पड़ा कितना, 300 रुपया। तो सोचो 4 केजी सेब का कितना दाम लग गया होगा, 1 केजी का तो माने हुए कितना है, 100 है, तो 4 केजी का हो जाएगा 4x। अब लिए 2 केजी अंगूर, तो 1 केजी का दाम पता इसलिए पहले कर लेते हैं, ठीक ना। अब हमको 2 केजी लेना है, तो 1 केजी के दाम को 2 से गुना कर देंगे, तो 1 केजी का मूल्य जो है y रुपया है, 1 केजी अंगूर का, तो 2 केजी का 2y हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को मिलाकर हमको कितना लग चुका है, 300 रुपया, 300 के बराबर कर दिया, बन गया समीकरण को, हम कथन को समीकरण में चेंज कर लिए, बीजगणितीय रूप में हो गया चेंज आपका, ठीक है। तो ये क्वांटिटी वाला क्वेश्चन फिर अब आगे भी आएगा, ठीक है, इस पर आधारित जो है। तो जब भी क्वांटिटी पर आधारित मतलब इतना सामान, एक बार एक इतना सामान लिए, फिर इतना सामान लिए, पूरा मिला के इतना दुकानदार को पैसा दिए, तो ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो क्या करेंगे, एक एक का हम लोग मानेंगे पहले, ठीक है। जैसे बल्ला गेंद का था, तो एक बल्ला एक गेंद का माने। यहाँ पे अंगूर और सेब का बात है, तो केजी 1 केजी का सेब का मान लिए, 1 केजी अंगूर का मान लिए। अब उसका जितना जितना लेंगे वो एक वाले को उतना से 1 केजी का जो दाम है उसको उतना से मल्टीप्लाई करके और जोड़कर जितना पैसा टोटल देना पड़ रहा है उतना के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन है, इसको हम लोग को सिर्फ समीकरण में कन्वर्ट करने के लिए बोला, हल करने के लिए बोला है। फिर इसको हल करने के लिए बोलेगा तो यही क्वेश्चन आपका बन जाएगा 5 नंबर का। 5 नंबर या क्वेश्चन सब जो होता है इसी टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो ये आपका चैप्टर 3.1 था, दो चर वाले रैखिक समीकरण का पहला एक्सरसाइज जो खत्म हो गया है। अब हम लोग कल देखेंगे 3.2, ठीक है, बंद कीजिए।